अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। दुआ दुआ जा गई फ़िज़ा से मिलने के लिए उसके घर। लेकिन जब उसने फ़िज़ा से पूछा क्या वर सरफराज उसे खुश रखता है या उसको तंग करता है, तो फ़िज़ा पहले तो कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन बार बार दुआ के पूछने पर फ़िज़ा ये सब बता देगी कि सरफराज उसके साथ बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं रखता। शुरू दिन से ही सरफराज उसके साथ ऐसा ही है। तो फ़िज़ा ये भी बताएगी कि शादी के एक दिन पहले तो उसका रवैया बिल्कुल मेरे साथ ठीक था, लेकिन जो ही जब उसको ये पता चला कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो उसका रवैया मेरे साथ रूड हो गया और वो बदतमीज़ी करने लगा। ना सिर्फ वो बल्कि उसके घर वाले भी मेरे साथ इसी तरह का रवैया रखते हैं। तो दुआ ने पूछा कि सरफराज तो मुझे जानता ही नहीं और ना मैं सरफराज को जानती, तो ऐसा क्यों है कि सरफराज ने मेरी वजह से तुम्हें तंग किया हुआ है। तो फ़िज़ा उसको बता देगी कि तुम्हारे घर से भाग जाने की वजह से सरफराज मेरे साथ इस तरह बिहेव करता है और वो कहता है कि मैं इस तरह की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसकी बहन घर से भागी हो। तो ये सुनकर दुआ पहले तो हैरान हो जाएगी और फिर सोच में पड़ जाएगी कि अगर सरफराज ने ही तो ये सब किया था, अगर वो सरफराज की हकीकत सबके सामने ले आए तो सरफराज का तो अच्छा खासा मुंह बंद हो जाएगा। और उसी वक्त जब दोनों बहनें कमरे में बैठ के बातें कर रही होंगी तो सरफराज भी फ़िज़ा को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा। लेकिन जो ही जब दरवाजे पर पहुंचेगा तो इतनी बड़ी गाड़ी को वहां खड़ा पाएगा। तो सरफराज हैरान हो जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी इनके घर के सामने क्यों खड़ी है। ऐसा कौन सा इनका रिश्तेदार है जो इतना अमीर है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक है। लेकिन अभी जब यही बात वो सोच रहा होगा तो तभी दुआ उसको दरवाजे से निकलती हुई बाहर नज़र आएगी और वो दुआ को उस घर में देखकर हैरान हो जाएगा। तो दुआ भी जब देखेगी पहले तो शॉक्ड होगी, लेकिन फिर वो अपने ऊपर काबू पा लेगी और खामोशी से गुजरना चाहेगी। लेकिन सरफराज जब उसे कहेगा कि तुम यहाँ पर हो तो दुआ कहेगी क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती, मेरे माँ बाप का घर है और मैं यहाँ आ सकती हूँ। तो सरफराज को ये भी कहेगी कि तुम ये ना समझो कि तुम्हारी हकीकत छुपी रहेगी। जब दिल चाहे, मैं अब वो कमज़ोर लड़की नहीं रही, मैं जब दिल चाहे तुम्हारी हकीकत सबके सामने ले आऊँगी। और यही कहकर दुआ जो ही गाड़ी में बैठ जाएगी तो सरफराज दूर तक उसको देखता रहेगा, उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहेगा और सोचेगा आखिर इस लड़की के पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया, इतनी बड़ी कैसे आ गई, ये सारा माल आखिर किसका है। सरफराज को ये बिल्कुल नहीं पता कि दुआ की शादी नौशेरवा से हो चुकी है और नौशेरवा सरफराज का बॉस है। जब सरफराज को ये चीज़ पता चलेगी तो ये उसके लिए एक और शॉकिंग चीज़ होगी। अब सरफराज वैसे दुआ की बातों से डर तो जाएगा, लेकिन फिर भी सरफराज जैसा शैतान बंदा कुछ ना कुछ गलत करने की ज़रूर कोशिश करेगा। लेकिन अब सरफराज के साथ ही बुरा होने वाला है। ऐसा लगता है कि दुआ जब सबको बताएगी और नौशेरवा को भी बताएगी कि सरफराज ने उसके साथ इस तरह किया था, तो नौशेरवा भी दुआ की बात सुनेगा और यकीन भी करेगा। ना सिर्फ यकीन करेगा बल्कि सरफराज को अच्छा खासा मज़ा चखाने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि और फिर आप ये भी देखेंगे कि दुआ उसको कहेगी कि अब तुम अपनी खैर मनाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम अब मेरे बहनोई हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, ये कहकर दुआ वापस चली जाएगी। और फिर आप एक और सीन में आप देखेंगे कि नौशेरवा दुआ अपने गार्ड को कहेगी कि इस इंसान का पता करवाओ, आखिर ये करता क्या है, कहाँ जॉब करता है। तो उसका गार्ड जब उसको देखेगा सरफराज को, वो कहेगा कि मैम ये तो साईं के ऑफिस में ही काम करता है, ये तो नौशेरवा के ऑफिस में ही काम करता है। तो दुआ ये सुनकर शॉकिंग, दुआ के लिए ये न्यूज़ बड़ी शॉकिंग होगी, लेकिन दुआ खुश भी होगी। तो अगले ही दिन दुआ जो है ना ऑफिस में पहुंच जाने वाली है और सरफराज को एक और झटका लगाने वाली है, जब सरफराज को ये पता चलने वाला है कि दुआ ही नौशेरवा की बीवी है। दुआ ऑफिस में जाएगी, सरफराज उसको देख के हैरान होगा और उसके कहेगा कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, यहाँ कैसे आ सकती हो। लेकिन उसको क्या पता कि ये नौशेरवा की बीवी है। वो तो उसको नॉर्मली बात करेगा, अपनी तरफ से उसको डराने धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन दुआ जैसे ही बताएगी कि वो तुम्हारे बॉस की बीवी है और कहेगी मैं हूँ नौशेरवा की वाइफ, तो यहाँ पे तो सरफराज का रंग उड़ जाएगा और सरफराज की शक्ल देखने वाली होगी।
अब बेचारे को ये समझ नहीं आ रही वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे उसको दुआ को, क्योंकि नौशेरवा की बीवी को अब वो कुछ कह भी नहीं सकता। और ये इस बात के लिए भी डर खौफ है कहीं वो यहाँ से ऑफिस से ही ना निकलवा ले और निकलवा दे, और घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं है कि वो जॉब को जाता हुआ देखे। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।